आजमगढ़ की राजनीति में फिर गूंजा स्वर्गीय गोमती यादव का नाम। महाराजगंज में आयोजित 33वीं पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव ने अपने जोशीले संबोधन से जनसेवा, संघर्ष और समाजवाद का बड़ा संदेश दिया। आखिर क्या कहा चंचल यादव ने, जिसने कार्यक्रम का माहौल बदल दिया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय गोमती यादव की 33वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को महाराजगंज स्थित ओम साई मैरिज हॉल में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी, समाजसेवी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग शामिल हुए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव, जिन्होंने अपने संबोधन में सभी का ध्यान आकर्षित किया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत स्वर्गीय गोमती यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। श्रद्धांजलि देने वालों का सिलसिला लगातार चलता रहा और पूरा सभागार लोगों से खचाखच भरा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव ने स्वर्गीय गोमती यादव के जीवन और संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उनका निधन केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति थी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय गोमती यादव ने अपना पूरा जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है और आज भी उनके आदर्श समाज के लिए प्रेरणा है। चंचल यादव ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि यदि हम वास्तव में स्वर्गीय गोमती यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके बताए हुए जनसेवा, संघर्ष और समाज हित के मार्ग पर चलना होगा। उनके संबोधन के दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ उनका समर्थन किया। कार्यक्रम का संचालन फिरतू यादव ने किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय गोमती यादव के संघर्षपूर्ण जीवन, सादगी और जनसेवा को याद करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया। स्वर्गीय गोमती यादव की 33वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा ने एक बार फिर उनके विचारों और जनसेवा की विरासत को जीवंत कर दिया। वहीं समाजसेवी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव का संदेश कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। देखिए, आज एक ऐसे महान जननायक रहे श्रद्धेय गोमती यादव जी की 33वीं पुण्यतिथि है। हम लोग उनके इस अवसर पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित के लिए। और एक ऐसे महान नेता ऐसे रहे कि मेरी उम्र 6-7 साल रही जब उनका देहांत हुआ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस भी ग्राम पंचायत में जाता हूँ, श्रद्धेय गोमती यादव जी के मानने वाले, चाहने वाले आज भी हैं और उस बात का जिक्र करते हैं कि चंचल बाबू कोई कुछ भी हो जाए, गोमती यादव जी जैसा नेता कोई नहीं हो सकता। वो इतने महान नेता थे। अब सोचिए, आज के 33 साल पहले आज भी उनके बारे में लोग बातें करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कल शिवपुर बाजार में गया था, वहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा थे और उन लोगों के मन में यही भावना थी कि श्रद्धेय गोमती यादव जी का फोटो देख करके लोगों के मन में और उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। आप सोचिए, एक ऐसे महान जन नेता की हम लोगों को पुण्यतिथि मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सच में आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं बता दूँ कि उनसे किसी भी नेता को श्रद्धेय गोमती यादव जी से सीखना चाहिए। जो भी सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, उसे श्रद्धेय गोमती यादव जी से सीखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे। उनका ऐसा मानना था कि नेता को शासक नहीं होना चाहिए, नेता को सेवक होना चाहिए। और मैं बता दूं कि ये बात मेरे मन में इतनी घर कर गई है कि जहां भी मैं जाता हूं मेरे मन में भाव रहता है कि जनता का सेवक, जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होना चाहिए, शासक की भूमिका में नहीं रहना चाहिए। मैं उनके आदर्शों को लेकर के मैंने आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा जीवन में। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा, जो हमारे बुजुर्ग जन हैं, हमारे सम्मानित जन के साथ जो लोग हैं, जिनसे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उन यादों को हम लोग जो है जिक्र करके, उन यादों को सहेज करके हम लोग उनके नक्शे कदम पे आगे चलने का काम करेंगे। और श्रद्धेय गोमती यादव जी ने जो सपना देखा था सामाजिक समरसता का, सामाजिक बराबरी का, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र में हर एक व्यक्ति से वो कनेक्ट होते थे। नेता को हर अपनी जनता से कनेक्ट होना चाहिए। और ये अगर किसी को सीखना है तो श्रद्धेय गोमती यादव जी से सीखना चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति के घर पे चले जाते थे, उन्हीं के घर खाते थे, उन्हीं के घर सामान्य दाल रोटी मिल जाए, चाहे सब्जी चावल मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, नून रोटी मिल जाए, कुछ भी, वो आपको ये फील नहीं कराते थे कि हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ अलग चाहिए। आपके साथ ही खाने में उनको जो मज़ा था। तो सच में अगर ये बात करें हम, तो उनके बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। और मैं अपने इतने कम समय में जो मुझे जानकारी मिली, वो चपरी का पुल हो, चाहे वो बगवार में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हो, चाहे हमारा अनेकों नेक काम उन्होंने किए, बंधे से लेकर के, और तमाम लोगों, तमाम चीज़ों के लिए आंदोलन किए, सिंचाई को लेकर के लगातार वो बातें करते थे। अपने किसानों की हक हुकूक की लड़ाई लड़ने की बात हमेशा करते रहे और करते थे बराबर वो। और इसीलिए 14 महीने के कम कार्यकाल में, कम समय में उन्होंने इतनी अमिट छाप छोड़ी है पूरे गोपालपुर विधानसभा के लोगों के मन पे, दिल पे। आज भी आपने देखा होगा, मुझे याद है, हजारों की संख्या में लोग सुबह से लेकर के शाम तक लगातार लोग आते गए
और सच में आज मुझे लगा कि हम लोगों ने जो ये काम किया है वो सार्थक रहा और हम अपने नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तमाम लोग अपने संबोधन में स्वर्गीय गोमती यादव को उदाहरण में आपको पेश कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से कोई भी नेता अगर है, मैं तो उनका एक 10वां 8वां भाग भी नहीं हूँ। जो लोग सच में उनका बड़प्पन है और ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए जब कोई व्यक्ति अगर उनके बराबर समझने, उनके जैसा समझने की बात कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, मेरे लिए और समझिए संघर्ष करने की बात आ जाती है, मेरे लिए चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं ज़रूर जिन लोगों की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरने का लगभग प्रयास करूंगा। मैं ज़रूर ये कहता हूँ अपने लोगों से, अपने बुजुर्गजनों से, अपने वरिष्ठ जनों से, कभी भी आप मुझे जो है अपने बेटे के समान, अपने भाई के समान अगर कोई गलती हो तो आप ज़रूर मुझे बतावें, उसमें गलती में सुधार करने का काम करूँगा। क्योंकि मनुष्य से गलती हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो, उससे मनुष्य से गलती तो सामान्य बात है। इसलिए मैं ज़रूर आप सभी वरिष्ठ जनों से सीखते हुए और श्रद्धेय गोमती यादव जी के आदर्शों पे आगे बढ़ने का काम करूंगा और सबकी उम्मीदों पे लगभग प्रयास करूंगा, खरे उतरने का काम करूंगा। और मैं बता दूं कि गोमती यादव जी के आदर्शों पे चलने की बात जो हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर से गोपालपुर विधानसभा के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश में गोपालपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग जीतने का काम करेंगे। कोई भी नेता का विजन, सच में मैं जैसा उनके बारे में पढ़ा, मैं जाना कि उनका कोई ये थोड़ी मकसद था कि मैं विधायक ही बन जाऊं तभी लोगों की सेवा कर पाऊं। नेता अगर आप हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि पद मिले तभी आप सेवा कर सकते हो। आपको, मैं तो ये मानता हूं कि बहुत तमाम हमारे विकास गुप्ता जी वहीं पे थे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाचा हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इनको कौन सा क्या बनना है। लेकिन वो नेता की खूबी है, जो सामाजिक व्यक्ति है, जो राजनीतिक व्यक्ति है, उसके अंदर एक खूबी होनी चाहिए कि हम लोगों के लिए काम करें निस्वार्थ भाव से। बाकी सब जनता के ऊपर छोड़े, जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। मैं बता दूं, ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिनको ये गुरूर होता है कि हम जनता जिनको ऊपर बैठाती है सिंहासन पे, वही जनता 5 बार उठा के बाहर भी फेंक देती है। इसलिए जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आज जो 33वीं पुण्यतिथि है, ये मैं चाहता हूँ कि ये इतना ऐतिहासिक दिन बने। आज के दिन हम लोगों ने आप सबसे बातचीत करके 2 लेटर टाइप कराया गया है कि गोरिया बाजार का नाम बदल करके गोमती नगर रखा जाए। और जो बगवार में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनाया गया था, जो श्रद्धेय गोमती यादव जी के प्रयास से बना हुआ है, वो आज भी इंटर कॉलेज जो चलता है, बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है, उसका नाम श्रद्धेय गोमती यादव जी के नाम से गोमती यादव स्मारक बालिका राजकीय इंटर कॉलेज कर दिया जाए। उसके अलावा ये बात मैं बता दूं आपको कि श्रद्धेय वसीम अहमद साहब ये सोचते थे कि उस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का नाम गोमती यादव जी के नाम से पड़ जाए। इसलिए हमें जहाँ पे एक तरफ श्रद्धेय गोमती यादव जी के सपने को पूरा करना है, वहीं पे दूसरी तरफ हमें श्रद्धेय वसीम अहमद साहब के भी सपने को आगे लेके चलना है, क्योंकि उनका भी सपना था कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो है बने। आवाज उठाएंगे कि गोरिया बाजार का नाम गोमती नगर, और जो श्रद्धेय वसीम अहमद साहब चाहते थे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवार में, उसका नाम गोमती यादव स्मारक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रखा जाए। और ये मैंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को। और अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं सुनते हैं, अगर वो नहीं मानती है ये वर्तमान की सरकार, तो आने वाले समय में 2027 में मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम सब लोगों की बातों को लेकर के हम लोग ये आंदोलन खड़ा करके अपनी सरकार से भी ये काम करने का काम करेंगे। और मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने संजीदा व्यक्ति हैं और इस बात को जानते भी हैं, और वो तत्काल हम लोगों की बात को मानते हुए गोरिया बाजार का नाम गोमती नगर और दूसरा जो है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का नाम गोमती यादव स्मारक बालिका इंटर कॉलेज रखा जाएगा।